So, hello everyone, what's up there? I hope you all are doing great. Welcome back to another session and another amazing video. And आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस. फाइन, मतलब हम इन जो हमारे डेली यूज के सेंटेंसेस हैं उन्हें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन्हें कैसे इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं. फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मेरी मेरे भाई से कहा सुनी हो गई. ठीक है, बहुत ही रैंडम सेंटेंस है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, नॉर्मली यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को. सो इसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? वी विल से I had a tiff. I had a tiff with my brother. I had a tiff with my brother. I had a tiff with my brother. So इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ, कहा सुनी. राइट, तो कहा सुनी वर्ड को मैंने क्या लिखा अपने इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेटेड सेंटेंस में? टिफ, TIFF, टिफ. इस वर्ड का मतलब होता है कहा सुनी. मीन्स काइंड ऑफ, मतलब हॉट वर्ड्स एक्सचेंज करना, मतलब एक तरीके से वर्बल फाइट होना. ठीक है, किसी से वर्बली जब हम लड़ते हैं तो उसे कहा सुनी कहते हैं. एंड हमने इस वर्ड को अपने सेंटेंस में कैसे यूज किया? हमने लिखा टिफ, TIFF. आई हैड अ टिफ विद माय ब्रदर. सिंपल. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यदि आपको बुरा ना लगे तो आप यह एड्रेस मुझे बता देंगे. फाइन, ये स्टार्टिंग का जो वर्ड है इट इज, यहाँ पर इट इज यदि. फाइन, यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या आप ये एड्रेस मुझे बता देंगे? मोस्टली आपने देखा होगा कोई आपसे एड्रेस पूछता है तो इसी फॉर्म में पूछता है, राइट? कुड यू प्लीज लेट मी नो द एड्रेस. तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? हम लिखेंगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड telling me the address. Would you mind telling me the address? Would you mind telling me the address? ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि would you mind telling me the address. ठीक है, क्या आप मुझे ये, अगर आपको बुरा ना लगे, would you mind. यहाँ पर would you mind मैंने किस लिए यूज किया है? यदि आपको बुरा ना लगे, इसके लिए मैंने यूज किया है would you mind. ठीक है, would you mind telling me the address. सिंपल सेंटेंस. एड्रेस मतलब क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हो? अगर आपको बुरा ना लगे, कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, हर सेंटेंस की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, मतलब अपना एक एक यूनिकनेस होती है कि इस सेंटेंस में. और तो सिंपल है, आप एड्रेस ही तो पूछ रहे हो, आप ऐसे भी पूछ सकते हो क्या आप मुझे ये एड्रेस बता दोगे? विल यू टेल मी दिस एड्रेस. बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक सेंटेंस को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा पोलाइट होना चाहते हो, कि मतलब अच्छे से पूछना चाहते हो, नाइसली पूछना चाहते हो, तो आप अपना सेंटेंस कैसे स्टार्ट करोगे? यू विल से वुड यू माइंड टेलिंग मी द एड्रेस. वुड यू माइंड टेलिंग मी द एड्रेस. सिंपल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे चक्कर आ रहे हैं. ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, तब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं. ठीक है, अब ये कैसा है? ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट में. ये सेंटेंस कैसा है हमारा? प्रेजेंट में. आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम ट्रांसलेटेड सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे. कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग डिजी. आई एम फीलिंग डिजी, DIZZY. आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं. इसलिए मैंने यहाँ पर फीलिंग, मैंने क्या यूज किया है यहाँ पर? ING फॉर्म, मतलब प्रेजेंट टेंस का यूज किया है. ठीक है, आई एम फीलिंग डिजी. चक्कर के लिए मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है? डिजी. ठीक है, चक्कर के लिए मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? डिजी. चक्कर का मतलब डिजी फील करना. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज
उसे कम मत समझो। ठीक है, कम मत समझो का मतलब ये नहीं होता, कम मत समझो मतलब कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, तो उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, उन्हें मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं ना, उसे कम मत समझो मतलब कि वो भी कर सकता है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो डू बेटर। सो हम इस वे में इस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डू नॉट अंडर एस्टिमेट हिम। उसे कम मत समझो मीन्स डू नॉट अंडर एस्टिमेट, do not underestimate him, do not underestimate him। अब यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है, हर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड होता है जिसे हमें कैच करना होता है एज अ मेन वर्ड, हमारा वो सेंटेंस का मेन वर्ड होता है, उसी पे हमें फोकस करना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, उसे कम मत समझो, तो इस सेंटेंस में आप ये नहीं लिख सकते कि डोंट थिंक हिम, कम मतलब कि स्मॉल, या कम मतलब होता है ना लेस, डोंट थिंक हिम लेस। इस सेंस में ये सेंटेंस यूज नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब होता है अंडर एस्टिमेट। यहाँ पर जो हमने कम वर्ड यूज किया है, इट मीन्स अंडर एस्टिमेट करना किसी को। ठीक है, उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को कंसिडर करके। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस सेंटेंस में, अगेन ये सेंटेंस मत, इस सेंटेंस में क्या वर्ड आ रहा है, इस सेंटेंस में वर्ड आ रहा है मत। तो हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डू नॉट से, डू नॉट अंडर एस्टिमेट हिम। सेंटेंस में मत आ रहा है तो हमने अपना ट्रांसलेटेड सेंटेंस कैसे स्टार्ट किया, डू नॉट से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब रोने का क्या फायदा, अब रोने का क्या फायदा। एग्जाम में हम, इंग्लिश का एग्जाम होता है, लिखते ही चल जाते हैं, लेटर राइटिंग, स्पीच, रिपोर्ट, आर्टिकल। ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, उन्हें कंप्लीटली पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर करो, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है इंग्लिश का, है ना। तो इसमें हमारा एग्जाम जो होता है मोस्टली छूट जाता है। ठीक है, पता चला नोटिस रह गया, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स रह गए, या लिटरेचर का पोर्शन रह गया, तो फिर वी फील सैड, हम दुखी हो जाते हैं, एंड वी स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, तो तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, अब रोने का क्या फायदा, अब तो पेपर हो ही गया है, अब रोने का क्या फायदा, राइट। सो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट what is the use of crying, what is the use of crying now, what is the use of crying now। ठीक है, what is the use of crying now, अब तो हो गया जो होना था। ठीक है, तो रोने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, crying। ठीक है, रोना मीन्स टू cry, एंड और क्या वर्ड यूज किए हैं, फायदा। फायदे के लिए मैंने बेनिफिट यूज नहीं किया है। व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग। ठीक है, बेनिफिट हम किसी और सेंटेंस में यूज करते हैं जिसमें हमें देखना पड़ता है कि अगर मैं यहाँ पर बेनिफिट यूज करती, बेनिफिट का मतलब एक तरीके से जो चीज फायदेमंद है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेनिफिट वर्ड को यूज नहीं कर सकते, बेनिफिट वर्ड को यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बेनिफिट का मतलब होता है किसी चीज का इन द, बेनिफिट का मतलब होता है किसी और सेंस में। ठीक है, किसी और सेंस में किसी चीज को यूज करना। हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग नाउ। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, इसे कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या फायदा, तो क्या के लिए मैंने क्या यूज किया है, व्हाट। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कृष्णा यश से बड़ा है। अब इस सेंटेंस को मैंने एक लाइन से सेपरेट करके लिखा है, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस क्या है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड सेंटेंस। कृष्णा यश से बड़ा है, तो इस सेंटेंस में हम लिखेंगे कृष्णा इज एल्डर, कृष्णा इज एल्डर देन यश, कृष्णा इज एल्डर देन यश।
बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें मिस्टेक्स होती हैं। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखोगे। बड़े का मतलब यहाँ है, हम एज वाइज बात कर रहे हैं, तो एल्डर, एल्डर वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब कोई किसी से बड़ा होता है, जब हम उसे बता रहे होते हैं, ठीक है, कि ये इससे बड़ा है, तब हम एल्डर वर्ड का यूज करते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि कृष्णा इज बिगर देन यश, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बिगर वर्ड का मतलब होता है बड़ा, बट इन दिस सेंस हम एज से रिलेट कर रहे हैं इसे, तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? एल्डर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। कृष्णा इज एल्डर देन यश, कृष्णा यश से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आप बिगर वर्ड का यूज नहीं करोगे, एल्डर की जगह आप बिगर वर्ड का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ पे क्या है? कार्तिक शिव से छोटा है। अगेन अब यहाँ पर आप स्मॉलर वर्ड का यूज नहीं करोगे। कार्तिक शिव से छोटा है, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि कार्तिक इज स्मॉलर देन शिव, ठीक है। आप क्या बोलोगे? कार्तिक इज younger, कार्तिक इज younger than शिव, कार्तिक इज younger than शिव, ठीक है। तो मैंने बता दिया यंगर मतलब छोटा, ठीक है। इसमें आप स्मॉलर वर्ड नहीं यूज कर सकते, एंड बड़े के लिए आप बिगर वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वरना सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेन अब जाने वाली है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ट्रेन अब जाने वाली है। अब ये सेंटेंस कैसा है? ना ही हमने ये तो नहीं बोला कि ट्रेन चली गई है, वरना पास्ट टेंस का हो जाता। ना ही हम ये बोल रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, वरना ये प्रेजेंट टेंस का हो जाता। ट्रेन जाने वाली है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? जाने वाली है, इसे हम लिखेंगे the train is about to leave, the train is about to leave। हमने भी अपना सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग बनाया। the train is about to leave, अभी गई भी नहीं है और जा भी नहीं रही है। the train is about to leave मतलब जाने वाली है, ठीक है। तो ये सेंटेंस में आपको देखना होता है कौन सा टेंस दिया हुआ है, कैसे इसे बनाना है, ठीक है, सिंपल है। तुम्हारे कॉलेज के हम तुम्हारे कॉलेज के बारे, अच्छा मैं, ओके फाइन, मैं तुम्हारे कॉलेज के बारे में ही बात कर रहा था, ठीक है। द वर्ड इज मिसिंग हियर, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है और वो क्या है? मैं तुम्हारे कॉलेज के बारे में ही बात कर रहा था, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? ये चीज हो चुकी है, वो बात कर रहा था, इट हैज बीन डन इन द पास्ट में ये चीज हो चुकी है, कर रहा था, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई मतलब मैं, आई वॉज टॉकिंग about your college only, ठीक है। मैं तुम्हारे कॉलेज के बारे में ही बात कर रहा था, मतलब I was talking about your college only, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने ही लगा है, सेंटेंस में ही लगा हुआ है, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? only। I was talking about your college only, सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? था मीन्स पास्ट टेंस, तो मैंने सेंटेंस में भी क्या यूज किया? was, पास्ट, ठीक है, समथिंग विच हैज हैपेंड, जो चीज हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं ही था जिसने आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता की थी। अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि अच्छा अब तू मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मैं ही था जिसने तेरी हेल्प की थी, राइट। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वह मैं ही था जिसने आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता की थी। इसे लिखेंगे हम, इट वॉज
it was me who helped you. It was me who helped you the time you needed it. The time you needed it. It was me who helped you the time you needed it. ठीक है, मतलब वो मैं ही था. It was me who helped you the time you needed it. जब तुम्हें जरूरत थी तब मैं था तुम्हारे साथ. ठीक है, I was the person who helped you. ठीक है, तो सहायता के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर? सहायता के लिए मैंने यूज किया है It was me who helped you. Yes, helped. सहायता करना मतलब किसी की हेल्प करना. अगर किसी को जरूरत है तो आप उसकी हेल्प करते हो. ठीक है, It was me who helped you. ठीक है, तो सहायता के लिए मैंने helped वर्ड का यूज किया. Helped. ठीक है, हेल्प वर्ड नहीं यूज किया. मैंने क्या यूज किया? हेल्प्ड. ठीक है, पास्ट टेंस. क्यों? क्योंकि जो मेरा सेंटेंस है उसमें मुझे दिया हुआ है कि थी. ठीक है, समथिंग विच हैज बीन डन इन द पास्ट, समथिंग जो हो चुका है. इसलिए मैंने अपने सेंटेंस में हेल्प नहीं हेल्प्ड यूज किया, ईडी फॉर्म. ठीक है, फाइन. Next sentence is okay, fine. So that is it for today. Thank you everyone for watching the video, and if you like the video, please don't forget to hit the like button. Thank you so much.